के बज गए हैं 7 और पतिदेव हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए रेडी। लेके रेडी हो गए। तो हमारे पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस। पतिदेव ने लगाया परफ्यूम क्योंकि पतिदेव ने 4 दिन से नहीं नहाया है। कैसा लगा मेरा मजाक? बाय। और हर रोज की तरह आज फिर से यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। बोला था कि रेनकोट लेकर जाओ बट नहीं गया। नीचे जाते ही बारिश स्टार्ट हो गई। मैं अब यहीं से ही इनको रेनकोट पास कर दूँगी। ये खड़े हुए हैं। कैच। हाँ नहीं, आप दूर जाओ, आप दूर जाओ। रेडी? हेलमेट नीचे रखो। ये लो। पतिदेव के जाने के बाद मैंने आराम से फ्लोर पे बैठकर 1 गिलास पानी पिया। उसके बाद मुझे अब करना था योगा। आज मेरा योगा करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि कभी किया नहीं है। तो हो जाता है ना, जब हम कोई चीज़ करते नहीं तो हमारा मन नहीं लगता है। तो आई थिंक इसके लिए भी मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैं जल्दी ही इसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालूंगी बिकॉज योगा हेल्थ के लिए अच्छा है बट हमें ये ना कि हम कभी करते नहीं हैं तो वो चीज़ कंटिन्यू हो नहीं पाती है। अब कल किया मैंने, कल मुझे अच्छा लगा बहुत करके बट आज फिर वही तो सबके साथ होता है। तो देखते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन किस तरह निकालती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने रूम को क्लीन किया। कपड़े भी ड्राई हो चुके थे। फिर मैंने उनको फोल्ड करके अलमीरा में रखा। उसके बाद मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन रखे थे, जो हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके गए थे उसके बर्तन रखे हुए थे, मैंने फिर उनको वॉश करके रखा। मैं हो चुकी हूँ नहाकर रेडी। तो सबसे पहले मैं अब अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी, उनकी पूजा करूंगी, दैन उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करूंगी। फिर उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनको रेडी किया और मेरे लड्डू गोपाल ने आज न्यू ड्रेस पहनी है। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैं जब लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेने गई थी उनमें से एक ड्रेस ये थी। अब मुझे करना है ब्रेकफास्ट, तो अब मैं करने जाऊँगी ब्रेकफास्ट। और आज का वेदर थोड़ा सा अच्छा नहीं है बिकॉज आज गर्मी हो रही है। जैसा आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है बहुत तेज। और मुझे ना इस धूप में ना 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो छोटे छोटे हैं, वो खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बच्चे इतनी धूप में खेल रहे हैं। ये इतनी धूप में यहाँ बैठ के खेल रहे हैं आराम से। मतलब इनको कोई धूप नहीं लगेगी, इनको कोई गर्मी नहीं लगेगी, इनको बस खेलने से मतलब है। आखिर बचपन बचपन ही होता है। ये आई थिंक ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ये बच्चा छुपा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं जाऊँगी नीचे क्योंकि लड्डू गोपाल को जो नहलाते हैं उसका पानी मैं किसी पेड़ में डाल देती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी, ये कल का भी पानी है बिकॉज मैं कल डालना भूल गई थी। तो ब्रेकफास्ट खाने से पहले हम करेंगे अपनी टीवी ऑन। और टीवी हो चुकी है ऑन और अब हम लगाएंगे कुछ अपना फेवरेट।
जब ब्रेकफास्ट में काले चने एंड उपमा। अभी हमारी प्लेट लग रही है इनकम्प्लीट, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे आलू भुजिया से। फास्ट करने के बाद मैंने बर्तनों को क्लीन करके रख दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं गीता का पाठ कर लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कभी नहीं किया है और मैं फ्री रहती हूँ, तो क्यों ना मैं इस टाइम का यूज़ किसी अच्छे काम में मतलब निकालूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं घर से गीता लेकर आई थी। ये गीता है जो श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी ने लिखी हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये मेरे फादर इन लॉ की राइटिंग है। उन्होंने लिखा है, पुरुषोत्तम मास में गीता के चौथे, 12वें एवं 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। इसमें ये लिखा हुआ है कि 15वें मास में गीता के चौथे, 12वें एवं 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। यानी पुरुषोत्तम मास क्या होता है? पुरुषोत्तम मास हर साल मतलब तीसरे साल बाद आता है। हर साल पुरुषोत्तम मास नहीं होता, जिसे हम मलमास भी कहते हैं। और ये जुलाई में इस बार आया था, मतलब अब 3 साल बाद ये आएगा। तो ऐसा नहीं है हम कि इसे पुरुषोत्तम मास में ही हम मतलब इसे पढ़ें। गीता है और अच्छी चीज़ है, आपको जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, आपने खाना खाया है नहीं खाया है, सिर्फ इस गीता के पढ़ने का एक मतलब मैंने बहुत वीडियोस में देखा, मतलब गीता का ये है कि आप जब गीता पढ़ें, अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह पढ़ें, अच्छे आपने मतलब गंदे कपड़े ना पहने हों। बाकी गीता का ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि हमें खाना नहीं खाना है, सुबह उठकर ही पढ़ना है। आपको जब टाइम मिले, आपको जैसा लगे, आपको वैसे ही गीता पढ़ना है। बहुत सारे वीडियोस में ये मैंने देखा। और फादर इन लॉ ने यहाँ इम्पोर्टेंट करके डाल रखा है, 15वां अध्याय मुक्ति दाता है। यानी 15वां अध्याय जो 15th अध्याय है वो मुक्ति दाता है। फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, पितृपक्ष में गीता का 7वें अध्याय एवं 11वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को शांति मोक्ष मिलता है। इससे रिलेटेड मैंने कल ही बहुत सारे वीडियोस देखे थे, जिसमें लिखा हुआ था कि 7वें अध्याय का ही बता रखा था ज़्यादा। 11वें अध्याय का तो बहुत कम जगह पर बता रखा था कि इस अध्याय को पितृपक्ष में पढ़ना चाहिए। जैसा आप सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इसको अगर हम पितृपक्ष में पढ़ते हैं तो जो हमारे पितृ होते हैं, यानी जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं अभी, उनको शांति मिलती है और उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और इसमें ना सबसे अच्छी बात ये है इस गीता में, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा लिखी हुई है। इसमें सबसे अच्छी बात ये ना कि पूरी गीता ये हिंदी में है। मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि पूरी गीता ये हिंदी में दी हुई है, इसमें संस्कृत का यूज़ नहीं किया है। क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी चीज़ को पढ़ना शुरू तो कर देते हैं, बट जब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक ना ही हमें इंटरेस्ट आएगा और ना ही मतलब कुछ हम सीखेंगे भी नहीं उसे। अब ये पूरी संस्कृत में होगी, तो जैसा आप सभी जानते हैं हमें इतनी संस्कृत तो आती नहीं है, तो इसी वजह से ये हिंदी में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस गीता के हिंदी के पाठ को ही पढ़ना शुरू करूँगी, ताकि जो उसमें लिखी हुई चीज़ें हैं वो मुझे समझ में आए। गीता में टोटल जो है 700 श्लोक हैं। अभी इसमें श्लोक तो नहीं लिखे हुए हैं, इसमें पूरे हिंदी में ही लिखा हुआ है, बट मैं एक छोटी सी मेरे पास बुक है, वो मैं घर से लेकर आई हूँ फादर इन लॉ से। उसमें पूरे गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, तो ये पाठ करने के बाद पूरा मैं श्लोक का पाठ शुरू करूँगी। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 बज गए हैं और हस्बैंड के आने का भी थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं ये गीता का पाठ कल से पढ़ना शुरू करूँगी। और ऐसा नहीं है कि आपको ये गीता पूरे दिन में, एक दिन में पढ़कर कंप्लीट करनी है। आपको जितना भी टाइम मिलता है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, आप जितना भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ूँगी कि जितना मुझे टाइम मिलेगा और जितना मतलब मेरे लिए ठीक होगा
मैं उतनी देर इस गीता को पढ़ूंगी। तो अभी तो पितृपक्ष चल रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें लिखा हुआ है 7वें यानी 7th and 11th पाठ हमें करना चाहिए, जिससे पितरों को शांति मिलती है और अच्छा भी रहता है। तो मैंने सोचा है कि मैं कल जो है 7वां एंड 11वां यानी 7th and 11th पार्ट करूँगी। अब हो गया है पतिदेव जी के आने का टाइम, तो हम वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे। और अकेले तो रहना अच्छा नहीं लगता है, जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे यही वाली फीलिंग आती है। वो आलिया भट्ट का है ना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो मतलब अच्छा नहीं लगता है अकेले, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। क्योंकि मैं फ्री रहती हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब आधा टाइम एडिटिंग में निकल जाता है, आधा टाइम मान लीजिए अपने घर के काम में निकल गया और थोड़ा बहुत टाइम ही रिकॉर्डिंग करने में चला जाता है। तो मेरे लिए इजी हो जाता है टाइम निकालना। और बाकी तो अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है मुझे पर्सनली। बहुत लोगों को अकेले रहना पसंद है, बट मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। मुझे तो घर में कोई ना कोई होना चाहिए। बट हाँ, अभी आप सब लोग हैं, आपके साथ वीडियो ब्लॉगिंग मतलब बना के आप लोगों को शेयर करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और पतिदेव आ चुके हैं ऑफिस से। आइए, आपका स्वागत करते हैं हम। आप आइए, हम जाते हैं अंदर। ऐसा क्यों? खाना कौन देगा? उसके बाद मैंने पतिदेव और अपने लिए खाना लगाया। तो आज खाने में है कढ़ी, चपातीस, सैलेड एंड मिक्स वेज एंड राइस। तो अब हम खाएंगे खाना। बाय बाय।